सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन बहुत सुंदर एगो कथा बा। देखी एगो डोमिन सास बहन के कहानी बा, डोमिन के बांझ बहू के कहानी बा। ये गुरु बहिना देखें, डोमिन जात के डोमिन होते हुए पतोह से अपना कितना प्रेम बा। ये गुरु बहिना ये प्रेम पर आधारित बड़ा दर्द भरा कथा बा। ये कथा के रहुआ सबे पूरा सुनी आ देखी कथा कैसन बा। तो देखिए गुरु बहिना, एगो गांव में एगो डोम के बस्ती रहे। वो डोम के बस्ती में एगो घर रहे डोम के। डोम डोमिन के 3 गो बेटा रहे गुरु बहिना, एगो बेटी रहे। तीनों बेटा के बेटी के सबके शादी हो चुका रहे, सबके शादी हो चुका रहे। आ 2 गो बेटा जौन माझिला छोट रहे, दोनों जने के वंश बरखा हो गई रहे। बेटी रहली उन्हों के वंश बरखा हो गई रहे गुरु बहिना। लेकिन जेठ पतोह जौन रहली उनका बाल बच्चा ना भई रहे, उनका अभी धिया पुता ना भई रहे। अब देखिए गुरु बहिना, ओ के लेके अपना जेठ पतोह के चलते डोमिन जौन रहली, डोमिन बड़ा परेशान रहत रहली, बड़ा टेंशन में रहत रहली। काहे कि देखिए गुरु बहिना, 5 गो केहू के बेटा हुई तो बाप माई चाहेला कि 5 बेटा हमार सुख से रहो, अब 5 बेटा के गोद भर जाओ, 5 बेटा जौन बा 5 के संतान हो जाओ। 2 गो के देह से पूरा घर उनकर नाते पोता से भरल रहे गुरु बहिना। लेकिन फिर भी डोमिन के मन में शांति ना मिले, बहुत टेंशन रहे, बहुत टेंशन रहे। जहाँ ना जाए के तहाँ जास, जहाँ जहाँ ऊंच देखा से गुरु बहिना तहाँ तहाँ जाके अपन माथा पटकस वो पतोह खातिर। आ उनकर 2 गो वो देवरानी जो रहे लोग गुरु बहिना, वो लोग बड़ा दुष्ट रहे। वो अपना जेठानी के बड़ा मजाक उड़ावे लो, ताना देवे लो, बांझ कहे लो। लेकिन सास जौन रहली, सास बेचारी कुछ ना कहस अपना पतोह के, बड़ा प्रेम करस, बड़ा दुलार करस। काहे कि उनका मन में लागे कि इनका बाल बच्चा नहीं खे तो इनका आत्मा में हरदम दुख होई, तो वो के लेके बेचारी बड़ा उनका के दुलार करस। अब जब उनका के दुलार करस, प्यार करस, तो ये 2 जनी देख के इनका पर टूट पड़े लोग गुरु बहिना। लेकिन वो बेचारी सबके होके बराबर करस, उनका में कोनो गलती ना रहे। लेकिन थोड़ा सा इनका आत्मा के दुख के चलते जब इनका के अधिक कुछ प्यार दुलार जब इनका के करस, तो ये लोग से बर्दाश्त ना होके, ये लोग ही ना समझे कि चलो उनका बाल बच्चा नहीं थे, वही से उनका मन भरे खातिर, उनका चित्त बुझे खातिर उनका से हमने के सास थोड़ा ज्यादा प्यार करेली, बढ़िया बोली बोलेली, मीठ शब्द बोलेली कि उनका आत्मा में दुख ना होके। लेकिन केहू कितनो बोली ये गुरु बहिना, जकरा संतान ना होला ओकरा आत्मा के दुख तो कोई ना हरेला। लेकिन फिर भी परिवार यदि अच्छा रहेला तो कुछ राहत रहेला। ये गुरु बहिना दोनों जने के बाल बच्चा सब रहे, अपना बाल बच्चा के भी छुए ना दे लो, छुए ना दे लो उनका के। अब पूरा टूट चुका रहे लोग, सास पतो एकदम परेशान रहली। डोमिन बहुत परेशानी रहे। अब देखिए गुरु बहिना, अब एक बार के बात हो कि डोमिन कहीं से आवत रहली, तब तक मंदिर में, शिव जी के मंदिर में चर्चा होत रहे गुरु बहिना। चर्चा जब होत रहे तो डोमिन बैठ के आ वही जा मंदिर से बाहर बैठ के रोत रहली, चर्चा सुनत रहली, चर्चा सुनत रहली। आँख से झरझरे आंसू गिरावत रहली, आंसू गिरावत रहली। तो गुरु बहिना जब बहरत लो में से तो कहत लो कि ये डोमिन काहे रोत रू, काहे रोत रू इतना। कहली कि का बताइए, का बताइए दीदी, 3 गो पतोह में 2 गो छोड़ के धिया पुता हो गई बा, लेकिन जेठे पतोह के हमरा
संतान नहीं थे आ सब तर से हम हार चुकल बने। वही से हम रोवतने कि काश हमरो जेठ पतोह के एगो वंश बरखा हो जाए तो हमरा आत्मा के शांति मिल जाए। वही से हम रोवतने। सब गुरु बहिना देखलक लो तो कहता लो कि बताओ जात के डोमिन के अपना पतोह खातिर कितना माया ममता बा, कितना प्रेम बा। गुरु बहिना देखी प्रेम एगो बहुत बड़का समझी के कीमती चीज है। प्रेम बड़का बड़का घर में जरा सब कुछ भरल पुरल बा ओकरा घर में प्रेम ना होला। आ प्रेम के बिना घर समझे के नरक के समान होला। आ जौना घर में प्रेम होला, जौना सास बहू में प्रेम होला, वो घर स्वर्ग के समान होला। आ ओकर हर मुराद पूरा भी होला, देर अंधेर पूरा जरूर होला। अब देखें सब लोग देख के बड़ा भावुक हो गए, सब गुरु बहिना लोग भावुक हो गए कि एगो डोमिन के अपना पतोह के प्रति कितना दिल में अशांति बा वो संतान खातिर। कहता लोग गुरु बहिना कि ये डोमिन तू एगो काम करो, तू महादेव जी से दया मांगो। आज चर्चा हो रहा बा, यही चर्चा में तू महादेव जी से दया मांगो आ महादेव जी के प्रसादी जल भभूत ले जाके अपना पतोह के तू खियाओ। आ विश्वास करके एक बार तू देखो, शायद महादेव जी के दरबार में तू आज दिल से अपना पतोह खातिर आंख से आंसू गिरौले बड़ू। हो सकता कि महादेव जी तहार मुराद जरूर पूरा करें। काहे कि तू अपना पतोह खातिर आंख से आंसू गिराओ तारू, जरूर पूरा होई। कहली कि ठीक बा। ये गुरु बहिना चर्चा होत रहे, अब लगली आंचल फैला देली आ लगली दया मांगे। जितना देर चर्चा मंदिर में भइल उतना देर एक गुरु बहिना है आंचल फैलौले रह गई आ गुरु जी से दया मांगे लगली। गुरु जी से दया मांगत मांगत पूरा चर्चा समाप्त हो गई। आंख से आंसू उनका गिरत गिरत चर्चा समाप्त हो गई। आंख से आंसू ना बंद भइल आ ना आंचल उनका समटाइल। अब देखिए गुरु बहिना चर्चा समाप्त भइल। चर्चा जब समाप्त भइल तो गुरु बहिना लोग गुरु जी से दया मांग के प्रसाद में देखें। जब चर्चा समाप्त होला तब प्रसादी में दया मांगल जाला, भभूत में दया मांगल जाला, जल में दया मांगल जाला। दया मांग के सब गुरु बहिना लोग के बटाला। ये गुरु बहिना एक आदमी केहू उठा के दया मांगेला तो एगो गुरु बहिना दया मांगली। उन्हों के बड़ा उनका प्रति दिल जौन बा भावुक हो गई रहे। उनका पतोह के सुन के दुख सुन के गुरु जी से अपना दिल से विश्वास से एकदम लवलीन होकर दया मांगली। उनका आंचल में ले जाके प्रसाद उठा के रख देली, भभूत रख देली, जल दे देली। कहली कि ये गुरु बहिना ले जा आ ले जाके तू अपना पतोह के कह दिया कि शिव के पहले गुरु बना ले के आ एकदम विश्वास से कहिया कि ये प्रसाद के ग्रहण करे के। हमार महादेव जी हमार शिव गुरु बहुत दयालु हैं। यदि हमरा गुरु जी के कृपा हो जाए तो तहरा पतोह के गोद भर जाए। कहली कि ठीक बा। उनका तो तोनी जर रहे गुरु बहिना बड़ा डर से लवलिन से प्रसाद जल भभूत सब लेके गई बड़ी। सब कुछ ले जाके गुरु बहिना अपना पतोह के कहली कि ये बहू देखो गुरु बहिना लोग शिव चर्चा से प्रसाद देले बा। सबसे पहले तू शिव के अपन गुरु बनाओ आ शिव के गुरु बना के हई प्रसादी आ हई जल भभूत के तू ग्रहण करो। महादेव जी के कृपा हुई तो तहार गोद जरूर भर जाई। अब उन्हों के तो आत्मा में दुखे रहे गुरु बहिना शिव के गुरु बनौली आ गुरु बना के अपन आचर बढ़ौली। उनका आचर में उनकर सास प्रसाद उठा के गुरु जी के याद से गुरु जी के नाम से रखली आ कहली कि विश्वास करके खइह, पूरा दिल में विश्वास करके तू प्रसादी के खइह। का कैली कि गुरु जी के नाम लेके पूरा दिल में विश्वास करके गुरु बहिना प्रसादी जल भभूत सब कुछ गुरु जी के उठा के खा गई। आ खा के वो दिन से दोनों सास पतोह लागल दया मांगे गुरु बहिना दया मांगे लागल। देखी गुरु बहिना
हमने के गुरु जी बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी दया करीने। गुरु जी के जे याद करे वाला, गुरु जी के जे शरण में चल जाला ये गुरु बहिना, ओकरा पर बहुत जल्दी गुरु जी के लौक जला कि फलनमा आदमी हमरा शरण में आ गइल बा। आ जब आ गइल बा तो ओकरा के खाली ना लौटाए। इतना दयालु है महादेव जी। जब गुरु बना लेलक लो आ जब याद करे लगलो तो महादेव जी के नजर हो गई डोमिन के बाँझ बहू पर गुरु बहिना। अब उनकर बहु जन बा कुछ दिन बीता था, गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो सास पतो बहुत खुश भइलो। वो दिन से और वो लोग के विश्वास जौन बा टूट हो गई, गुरु जी से नेह लगा लगलो। अब देखिए गुरु बहिना, समय बीतत गए, 9-10 महीना बीतल, तब बड़ा सुंदर एगो बेटा के जन्म देली। बेटा के जब जन्म देली तो डोमिन के हिया हरण जुड़ा गई। कहली कि हे महादेव जी, दुनिया के सारा सुख अब हम देख चुकल बानी, बस एक ही कोई कमी रहे, आज जी कमी रहुआ पूरा कर देने। हमारे हिया हरण जुड़ा गए गुरु जी, अब बस कुछ ना चाहिए हमरा। बड़ा खुश भइली, कहली कि अब हमार चारों कोन बराबर हो गई है महादेव जी। 3 गो कोन भरल रहा, एक ही गो कोन बाकी रहा, अब चारों कोन हमार बराबर हो गई। हमार पतो पंच के बराबर हो गई। अब देखिए गुरु बहिना, सब गुरु बहिना लोग भी सुनलस, बड़ा खुश हुई, कहलक कि देखो सच में हमने के महादेव जी बहुत दयालु बने। अब देखिए गुरु बहिना, अब आगे का होता। अब गईली डोमिन जाके सब गुरु बहिना लोग से कहली, खुशखबरी सुनौली आ कहली कि ये गुरु बहिना देखिए, रउआ सब है तो ऐसे हमरा द्वार पर प्रसाद खातिर ना जाए, भोजन करे खातिर ना जाए, हमरा हाथ से कुछ ना पाए। तो देखिए हम चाहते नहीं कि गुरु जी के हम चर्चा कराएं अपना द्वार पर। आ चर्चा जब हुई तो वही चर्चा के माध्यम से, बल्कि हमरा हाथ के, हमरा घर के सामान के ना समझ के रोवा लोग गुरु जी के नाम से जरूर प्रसादी खाएं, भोजन करें, सब कुछ करें, हमरा गुरु जी के चर्चा भी हो जाए। कहता लोग कि काहे ना, बहुत अति सुंदर रउआ चर्चा कराए, रउआ द्वार पर हमने के सब के हुआ सब। अब देखिए गुरु बहिना, अब का कर तारी की चर्चा कराओ तारी, चर्चा कराओ तारी। तो चर्चा में सब गुरु भाई बहन लोग आइल बा, चर्चा बड़ा खुशी से हो रहल बा। अब वही समय में वो गांव में एगो जिम्मेदार सेठ रहले। जिम्मेदार सेठ रहले, बहुत अहंकार या घमंडी रहले। अपना हजूरे वो गांव के केहू के कुछ ना समझस, अपना धन के चलते सब लोग के अपना से नीच बना के रखस। अब देखिए वही समय में जब जात रहले तो उनका जब चर्चा सुनाई, चर्चा जब देखत रहे तो डोमिन के द्वार पर गांव के लोग आके बैठल बा। वो देख के वो ओजा रुक गए, देखे लगले कि बताओ ये कितना गिरल बड़ा सन, ये कितना गिरल बड़ा सन कि डोमिन के द्वार पर आके आई बैठल बड़ा सा चर्चा करे। बहुत बड़का ही चर्चा करे वाला भइल बा लोग कि जात कुजात केहू के द्वार पर लोग चल जाता लोग। अब उहे सोच समझ के वहाँ खड़ियाई बड़े, एकदम मने मने आग बबूला भइल बड़े। कहते कि अब ये लोग हम सबक सिखाएं। अब का होता कि डोमिन के नजर जब पड़ा था उनका पर, गांव के मुखिया रहले, जब डोमिन के नजर पड़ल एक गुरु बहिना, डोमिन के खुशी के ठिकाना ना रहल। उनका लागल कि वो मुखिया जी में वो महादेव जी के रूप देख लेता रही। मतलब देखिए गुरु बहिना, गरीब छोट जात के द्वार पर यदि गांव के केहू बढ़ जाए के पहुंच जाए तो ओकरा खुशी के ठिकाना ना रहेला। भगवान जैसे लागेला कि हमरा द्वार पर भगवान आ गइल बड़े, वैसा मन है दिल हो जाला छोट लोग के, गरीब लोग के, नीच लोग के, बड़का लोग के देख के। अब देखिए गुरु बहिना का कैली कि दौड़ल दौड़ल गईली आ जाके अपना घर में से कुर्सी उठा के ले अली। आ कुर्सी उठा के लिया के कह तरीके मुखिया जी बैठल जाओ, हमरा द्वार के तयाज भागे खुल गए, धन भाग आहो भागे घर के आंगन के किरौआ हमरा द्वार पर पधरले बानी। महादेव जी के साथे साथे बैठल जाए कुर्सी पर चर्चा सुनल जाओ। अब देखिए गुरु बहिना, खीस में
एकदम चूर बाड़े मुखिया जी, लेकिन फिर भी बैठ गए खाली वो गांव वाला लोग के सबक सिखावे खातिर। अब देखिए दीदी का होता कि बैठ के चर्चा सुने लगले। चर्चा का सुनसु तो देखत रहले वो सब गांव के लोग पर एकदम नाराज रहले। अब चर्चा जब समाप्त होता तो डोमिन जब सब लोग के प्रसाद बांट गई तो उन्हों के लिया के देता रही। प्रसाद जब देता रही तो का कहले कि अपना गमछा में प्रसाद ले। अब प्रसाद लेके वहां से वो चल दिले कहले कि ये लोग के हम बाद में सिखावत नहीं, ये लोग के तलाशी लेता नहीं। अब गईले तो कुछ देर जब गईले तो एक बहिना का कहले कि अपना गमछा से प्रसाद झाड़ के फेंक दिले। कहले कि डोमिन के हाथ के प्रसाद हम खाएं। इ तो गांव के लोग बेकूफ बा जो ओकरा द्वार पर गइल बा आ ओकरा हाथ के प्रसाद खाता, भोजन करता। आ डोमिन गुरु बहिना परमिन के घर से सब लोग खातिर भोजन बनौले रहली। ये गुरु बहिना पूरी तरकारी मिठाई सब के व्यवस्था करौले रहली। जब सब भोजन करे लागो लोग तो मुखिया उठ के वहां से खीस में चल दिले। अब वो झाड़ के अपना घरे गईले। जब घरे गईले तो गमछा उठौले तो गमछा में बहुत बिजोड़ दाग लागल है प्रसादी के। तो अपना मुखियाइन के दिले कहले कि ये मलकिनी हई गमछा ले जाके धो दो, देखा कितना बिस्कीमती गमछा मरल आई गमछा में हमरा दाग लागल बा। अब वो का कहली कि ले गईली आ ले जाके धोली तो एक बहिना वो दगिया और बढ़ गई। कोनो दाग जब पानी से धोल जाला, पानी जब पड़ेला तो वो और गाढ़ा हो जाला, वैसे ही वो गाढ़ा बन गई। अब ले आके मलिकिनी कहत रही कि मुखिया जी ई दाग तो छूटत नहीं के बल्कि और ई बढ़ गई। ई कैसन दाग हो, ई कहाँ से दाग लगा के लिए बनी? तो कहले कि डोमिनिया के घरे चर्चा होत रहल, वही जा हम रुक गई हो आ उहे प्रसाद दे दिलक हिय, वही प्रसाद के दाग लगल बा। तो कहली प्रसाद कहाँ बा? कहले कि प्रसाद कहाँ बा? प्रसाद तो हम उठा के बिक देनी हो। मुखियाइन कहली कि प्रसाद काहे बिक देनी हो? प्रसाद ना न बिके के चाहिए। कहले कि ना बिगी ना तो का करी, खा गली ओकरा के हम डोमिन के हाथ के। तो कहली कि देखी प्रसादी में छूत ना होला, प्रसादी में भेदभाव ना होला, चाहे वो डोमिन के हाथ के हो चाहे केहू के। कहले कि ठीक बा, बस कर तू अपन ज्ञान। अभी तक गांव वाला के लोग के खबर ले वही के बा, तब तक तू लगलू अपन शिक्षा देवे। धर गमछा धर, डोमिन जब धोबिन जब आई तो धोबिन धोए के ले जाई। देखिए गुरु बहिना बड़का बड़का लोग के घरे, जिम्मेदार लोग के घरे, मुखिया लोग के घरे धोबी आवेला, कपड़ा ले जाला धोएला। लेकिन आजकल तो मशीनें चल गई बा, वॉशिंग मशीन, तो धोबी के या धोबिन के पूछता। अब का भइल कि धोबिन आईली। ये गुरु बहिना धोबिन जब आईली तो मुखिया जी कहले कि ये धोबिन देख हई गमछा में के दाग ले जाके छोड़ा दी है, आई दाग छूट जाए के चाहिए। यदि दाग ना छूटी तो तोरा पूरा परिवार के हम भक्सी झुकवा देम, फांसी पर चढ़ा देम। अब धोबिन जौन बा कहली कि दादा कथी के दागी है कि नहीं छूटत, छुटी का है ना, लेकिन लागत है कि कुछ बेजोड़ दाग बाई, वही से मुखिया जी इतना भिरावत रहे। अब धोबिन देखिए गुरु बहिना, धोबी जौन रहले उ मरीज रहले, आई अकेले ही पूरा काम धंधा करत रहली। सब काम इनका अकेले करे के रहे, धोबियों के देखे के रहे, सब खर्चा अकेले चलावे के रहे। धोबी चरम रोग से एकदम अपाहिज के बराबर रहले, वही से इनका बड़ा टेंशन भइल। अभी लेके गईली आ ले जाके अपना धोबी के कहली कि देखो ना, पता ना है दाग कथी के हो कथी के ना हो। मुखिया जी बड़ा धीरौले बड़ा कहले बड़ा कि दाग ना छूटी तो तहनी के पूरा परिवार के सूली पर चढ़ा दे। धोबी कहले कि काहे ना छूटी, ले जा पटाहा पर खूब पटकी हो, कैसे ना छूटी? आज तक ले कौन ऐसा दाग बजे हमनी से नहीं छूटल। कहली कि ठीक बा। अब नदी में ले गई गुरु बहिना, लगली उनका के पटके, लगली पटके, पटकत हार गई, लेकिन दाग ना छूटल। दाग बढ़त गई। अब बड़ा डर से उनका वो गमछा के फेर लेके अपना घरे आई। अपना धोबी से कहली कि देखो लागत है कि हमनी के फांसी होखे वाला बा, काहे कि ई गमछा के दाग छूटत नहीं खे।
धोबी कहले कि देखावा तो काहे नहीं के छूटत। अब धोबियों देखले तो ये गुरु बहिना दाग छूटल ना रहे, बल्कि दाग और ज्यादा गाढ़ा हो गई रहे। अब धोबी का कैले, डर के मारे, मुखिया के डर के मारे धोबी उठा के अपना मुंह से चबावे लगले दागी के साफ करे खातिर। अब अपना मुंह से चबावत गईले गुरु बहिना। अब उनका मुंह में लागे कि जितने चबावस उतने अमृत मिल रहल बा, अमृत के रस उनका बुझाए कि हम चूस रहल बानी। आ धीरे धीरे गुरु बहिना उ डोम के जौन पूरा चरम रोग रहे, पूरा देह दाग से भरल रहे, धीरे 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 वो उड़ाए लगल, खत्म होखे लागल। जब पूरा जितना दूर लागल रहे पूरा के जब चूस गईले तो वही लगल उनका देह जौन बा एकदम सुगरन हो गई। देख के धोबी या धोबिन छकित हो जाता लोग कि ये का हो गई। अब उठावता लोग, जब गमछा उठावता लोग तो ओकर दाग जौन बा एकदम पूरा ठीक हो गई है, पूरा ठीक हो गई रहे। तो धोबी कहले धोबिन से कि ये धोबिन ई जरूर भगवान के चमत्कार हो, भगवान के लीला हो। देख ऐसे ही ना छूटत रहो, एकरा के जब हम अपना मुंह से चूस गईनी तो अमृत के रस हमरा मिलत रहो, अमृत के रस के स्वाद मिलत रहो। आज हमार देह भी सुगरन हो गई, जरूर भगवान की लीला रहो। वही से दाग इतना बिजोड़ लाग रहो। दोनों जने भगवान के धन्यवाद दिलक लो। आ देखिए गुरु बहिना इनकर जितना देहिया में के दगिया रहे, रोगवा रहे, सब जाके मुखिया के लाग गई। सब मुखिया के पूरा देह दागी से भर गई, दागी से भर गई। गमछा के ले जाके दे देली, कहले कि दाग छूट गई बा। अब गमछा तो रखा गई, लेकिन अब देह के इनका दुर्गति हो गई। अब जब देह के दुर्गति हो गई, अब देह जब बैठ गई गुरु बहिना तब धीरे धीरे इनका कारोबार भी बैठे लागल। काहे कि जब घर के मालिक बीमार पड़ जाए तो घर में जौन काम बा वो सब कम होखे लगी। कम होते होते सब काम जब बेढ़ा पड़े लगेला तो सब कुछ में घटंती होखे लगेला। अब सब काम इनकर चौपट होखे लागल, सब चौपट होखे लागल, सब ज्यों के त्यों जब होखे लागल। अब इनका बड़ा टेंशन भइल कि का हो गई हमरा ऊपर, देह में बीमारी भी हो गई, हमार काम धंधा भी सब बिगड़े लागल। अब धीरे धीरे गरीबी के दिन आवे लगल। अब हम का करें। अब देखिए गुरु बहिना टेंशन में पड़ल बड़े। अब टेंशन में पड़ल बड़े तो गईले एगो ज्योतिष के तलाश में। जब केहू के ऊपर कोनो दुख पड़ेला तो चलेला कोनो ज्योतिष पंडित के तलाश में अपन ग्रह देखावे खातिर एक गुरु बहिना। आ जबले सुख में रही तबले नहीं के देखा सकत, तबले तो भगवान के भी याद ना करी, भगवान के भी कबो याद नहीं के कर सकत। काहे कि अपना सुख में मौज में मस्ती में पड़ल रही। लेकिन जब दुख के दिन आ जाइए गुरु बहिना तो कई तरह के मन भटके लगी। सुख वाला लोग के जे सुख में बा या जब ओकरा ऊपर दुख आई उ कई किस्म के भेद भाव सब कुछ अब याद लगे होखे लगे कि का हमरा से गलती भइल बा, का कमी भइल बा, कौन ग्रह हमरा ऊपर आ गइल बा। अब वो एगो ज्योतिष के तलाश में गइल बड़े मुखिया। आ ज्योतिष के तलाश में जाके एगो ज्योतिष से जब देखौले पूछले तो ज्योतिष कहले कि देखो तहरा से गलती भइल बा, तहरा से एगो गलती भइल बा, तू याद कर कि कौन गलती तू कइले बड़ा। अभी मुखिया याद करे लगले, कहले कि हमरा से तो कोनो गलती नहीं के भइल, कोनो गलती नहीं के भइल। कहले कि याद करो। लास्ट में ज्योतिष बतौले कि ई बताओ तू प्रसादी के अपमान कइले बड़ा कि ना कइले बड़ा। तब जाके उस सेठ कहले कि हाँ ये बाबा, एक समय के बात है कि कुछ दिन पहले डोमिन के घरे चर्चा होत रहे और चर्चा डोमिन जब प्रसादी दिले रहे तो छोट समझ के डोमिन समझ के वो प्रसादी हम ले जाके बिक देनी। प्रसादी खैनी ना आ बड़ा खीस में प्रसादी बिक देनी। कहनी महात्मा जी कहनी कि उहे हो, उहे प्रसादी के अपमान हो आ उहे प्रसादी के गमछा के दाग उ धोबी जब अपना मुंह से चुसले बा तो अमृत के रस ओकरा मिलल बा आ ओकर देह सुगरन हो गई आ उ बीमारी तोहरा ऊपर आके लाग गई। बताओ जवना प्रसादी के तू बिक दिल उ प्रसादी के उ गमछा के केवल चुसले बा, धोला के बाद भी चुसले बा तो ओकर पूरा देह सुगरन हो गई आ तू प्रसाद के उठा के बिक दिल। तू बताओ जो
बा। वो ज्योतिष बाबा बताओ तनी कि तू बताओ भगवान के प्रसादी में कितना शक्ति बा कि वो धोबी केवल चूसत गई बा, वो कपड़ा के चूसले बा जौना में थोड़ा मोड़ा रस, उहो रस धोवा गई रहे, लेकिन ओकरा वो प्रसादी के रस जौन रहे वो गमछा के अंदर सेट हो गई रहे। ओकरा गमछा के अंदर सेट बा, जैसे कोनो चीज सेट हो जाला वैसे वो सेट हो गई रहे, ओकरा के जकड़ले रहे। धोला के बाद भी और रस जब चूसले बाड़े तो प्रसादी के शक्ति से उनकर पूरा चरम रोग खत्म हो गई बा, उनका घर में सब अन्न धन के बढ़ंती हो गई बा। तोहरा पर वो प्रसादी के दोष आके लग गई बा। अब वहाँ माफी मांगले, कहले कि बाबा एक निवारण का बा, कैसे ये पाप से हमरा छुटकारा मिली। कहले ज्योतिष पंडित कि वही पंडिताइन के हाथ से जाके वही चर्चा के अगर प्रसादी बचल हुई तो वह प्रसादी तू जब जाके खइब तब जाके सब कुछ तार ठीक हुई और डोमिन से माफी मांगब। दौड़ल दौड़ल गई बड़े मुखिया एगो बहिना गई बड़े तो जाके डोमिन के प्रणाम कैले बड़े आ कहत रहे कि ये डोमिन तोरा घरे चर्चा भई रहे, वो चर्चा में से हमरा का थोड़ा सा प्रसाद लिया के दे दो। कहली डोमिन की ये मुखिया जी 1 महीना हो गई, 1 महीना 1.5 महीना हो गई, तो ये बताई कि आज ले प्रसाद कहाँ से हुई। कहत रहे कि ना तू कहीं से हमरा के थोड़ा सा प्रसाद सूखल झुराई टेटाई रसिया बसिया कुछ के जूठा कांठा कुछ लिया के तू हमरा के दे दे। अब डोमिन खोजे लगी कि प्रसादी 1.5 महीना के प्रसादी कहाँ से मिली गुरु बहिना, केहू के घर में कहाँ से हुई। लेकिन उनका याद पड़ल कि जौना चंगेला चंगेली में प्रसादी रखले रहली ओकरा के धोले ना रहली। अब उहे चंगेला चंगेली ले जाके ऊपर रख देले रहली, कहीं 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 रखले रहली तो उहे उठा के लिए अली। जब उठा के लिए अली तो वही में थोड़ा सा खीरा के बिया हुआ हलवा उलवा थोड़ा मोड़ा वही में भुअरी लगा रहे, सटर रहे। कहले मुखिया जी की ये डोमिन उहे दे दो हमरा के, उहे दे दो, भुअरी लागल बता का हमरा के उहे प्रसादी दे दो। अब का कहली डोमिन कि निकाल के वही में से निकाल गुरु बहिना वो मुखिया जी के देली। मुखिया जी वो प्रसाद के खैले, अब वो डोमिन से माफी मांगले, ओकरा बाद घरे अइले। तब जाके धीरे धीरे उनका रोग जौन बा ठीक भइल आ ठीक हो गई तो अपन कारोबार जब संभाले लगले तब फिर सब कुछ सही हो गई। तो वह दिन से उहो शिव के गुरु बना लेले आ 3 सूत्र के पालन करे लगले। तो देखिए गुरु बहिना कुछ लोग बा कि पहले ही भगवान के मानेला, कुछ लोग के जब चन्हरेला जब कुछ होखेला तब से जाके वो विश्वास करेला। लेकिन विश्वास एकदम जरूरी बा। देखिए महादेव जी के प्रसादी में कितना शक्ति रहे कि जौन कपड़ा धोआ चुका रहे फिर भी उमें कैसन सेट रहे कि ओकरा के चुसला से वो प्रसादी के रस से सारा दुख दूर हो गए। देखिए गुरुजी हमने के बहुत दयालु बने, और डोमिन के पतों के भी सुना गोद के भर देनी और वो धोबिन के पति के भी दुख के दूर कर देनी। उससे हम कहें कि ये गुरु बहिना हमने के शिव गुरु बहुत दयालु बने हमने के गुरु जी के महिमा एकदम अपरंपार बा। तो चलिए कथा यही जे